आपका न्यूज फ्लैश में मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सावन की शुरुआत पर आस्था का उमड़ा सैलाब। काशी, हरिद्वार और प्रयागराज में उमड़े श्रद्धालु। शिव भक्त गंगा में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। श्रावण में शिव में हुई छोटी काशी। मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने श्री राजराजेश्वर शिव मंदिर में किया रुद्राभिषेक। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना मांगी। धौलपुर जिले में हो रही है अच्छी बरसात। मानसून की सक्रियता देख प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। नदी नालों और पुलियों से दूर रहने की अपील। अब खबरें विस्तार से। खबर नई दिल्ली से बताई जा रही है, जहां सावन की शुरुआत पर आस्था का सैलाब उमड़ा। काशी, हरिद्वार और प्रयागराज में उमड़े श्रद्धालु। पवित्र सावन महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर बम बम बोले के जयकारे गूंज रहे हैं। भगवान शिव को समर्पित यह महीना श्रद्धा, आस्था और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज तीर्थ स्थलों पर भक्ति, सेवा और समर्पण के अद्वितीय उदाहरण के रूप में देखी गई है। हजारों शिव भक्त मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने के लिए कतारों में खड़े हुए हैं। हरिद्वार में सुबह से ही हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दराज से पहुंचे शिव भक्त गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। अब खबर जयपुर से बताई जा रही है, जहां श्रावण मास में छोटी काशी शिव में हो गई है और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रुद्राभिषेक किया है। श्रावण मास की पावन शुरुआत पर राजधानी जयपुर शिव में नजर आई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिटी पैलेस स्थित राजराजेश्वर शिव मंदिर में विधिवत रुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वैद्य मंत्रों के साथ पूजा के दौरान उन्होंने शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित किया और आरती की। मंदिर परिसर भक्ति और आध्यात्मिकता से सराबोर रहा। इस अवसर पर अनेक महिलाओं और कन्याओं ने पूजा में भाग लिया और दिया कुमारी ने प्रदेशवासियों को सावन की शुभकामनाएं देते हुए इसे आत्मिक ऊर्जा और भक्ति का महीना बताया। चित्तौड़गढ़ जिले में पावटिया गांव में गुरु पूर्णिमा का पर्व धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। श्री सावरिया सेठ मंदिर में आयोजित समारोह में भगवान दास ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मंदिर में स्नान, सूर्य को अर्घ्य, वेद व्यास का स्मरण, ग्रंथ पाठ और दान पुण्य के कार्यक्रम हुए। भक्तों ने सावरिया सेठ को जगत गुरु मानकर पूजा अर्चना की और उनके जीवन से जुड़ी शिक्षाओं को याद किया। समारोह में पावटिया और घोसुंडा गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। उन्होंने गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। राजसमंद जिले के कुवारिया कस्बे में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। छापर वाले हनुमान मंदिर और झड़ौल के आवरी माता मंदिर में महंत सीताराम दास महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। भक्तों ने भजन कीर्तन करते हुए महंत के चरणों में तिलक, पुष्प और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। नए शिष्यों को कंठी धारण करवाए गए और मंत्र दीक्षा दी गई। दिन भर भक्तों का मंदिर आना जाना जारी रहा और महिलाओं ने भजनों पर झूमते हुए वातावरण को भक्तिमय बना दिया। अंत में सभी ने महाप्रसाद ग्रहण किया। अब खबर वैर से बताई जा रही है, जहां गुरु पूर्णिमा बड़ी श्रद्धा से मनाए गए और शिष्यों ने गुरुओं का सम्मान किया। भरतपुर जिले के वैर उपखंड स्थित हलैना की उप तहसील में गुरु पूर्णिमा पर्व उत्साह से मनाया गया। खाटू श्याम मंदिर में आयोजित समारोह में भारी संख्या में भक्त जुटे और मंदिर परिसर में बाबा श्याम और दर्शनों के लिए महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतारें लगी रही। इस अवसर पर भक्तों ने मंदिर महंत पंडित पुष्पेंद्र शर्मा से गुरु ज्ञान प्राप्त किया। भक्तों ने पंडित शर्मा को फूलमालाओं से सम्मानित किया और गुरु दक्षिणा अर्पित कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पंडित पुष्पेंद्र शर्मा ने शिष्यों को सच्चाई और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा, जिसमें स्थानीय भक्तों के साथ आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खबर फिर बैर से बताई जा रही है, जहां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ और 3 दर्जन से अधिक प्रतिभाएं सम्मानित हुई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आदर्श बगीचे स्थित भूरी सिंह व्यायामशाला में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरडी गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मधु शर्मा और विशिष्ट अतिथि आरआईएएस अधिकारी विनय रहे। अध्यक्षता व्यायामशाला अध्यक्ष चुन्नी कप्तान ने की। समारोह में शिक्षा, खेल, कला और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 दर्जन से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में वक्ताओं ने अनुशासन और सेवा भावना पर जोर दिया। अब खबर धौलपुर से बताई जा रही है, जहां जिले भर में मानसून की अच्छी बरसात हुई। सक्रियता देख प्रशासन ने
एडवाइजरी जारी की है। इन दिनों जिले भर में मानसून की अच्छी बरसात हो रही है। कई जगह नदी नालों और ताल तलैया पानी से लबालब हो गए हैं। मानसून की सक्रियता को देखते हुए जिला प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटे ने बारिश को देखते हुए नागरिकों से नदी नालों और पुलियों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने ओवरफ्लो रपट पार न करने और आपदा की स्थिति में कंट्रोल रूम पर तुरंत सूचना देने को कहा है। उन्होंने मेघ गर्जन के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने और टीन की छत, पेड़ और जर्जर भवनों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से टूटे बिजली खंभों या पानी में डूबे तारों से बचने और इसकी जानकारी तुरंत विभाग को देने को कहा है। हनुमानगढ़ के खुइया थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध देसी पिस्तौल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। एएसआई दुलाराम की टीम ने तारानगर रोड पर रानीसर फांटा के पास यह कार्रवाई की। 19 वर्षीय विजय कुमार पर आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल भंवरलाल कर रहे हैं। इस मामले में कांस्टेबल नेमीचंद की अहम भूमिका रही। धरियावाद पंचायत समिति में जन सुनवाई हुई। इसमें उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्याल ने लोगों के अभाव अभियोग सुने। जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं से जुड़े 11 आवेदन मिले। इनमें हनुमान चौराहा सरलीकरण, स्पीड ब्रेकर, बिजली तार सुधार, जमीनी विवाद और बैंक बीसी पर धोखाधड़ी की शिकायतें शामिल थी। उपखंड अधिकारी ने अधिकारियों को इन सभी मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। भीलवाड़ा जिले की करड़ा पंचायत समिति के सरपंच पुष्पा टाक को पद से हटा दिया गया है। उन्हें नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने और अधूरी पत्रावलियों के आरोपों में दोषी पाया गया है। इस मामले में अतिरिक्त आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी किया। जांच में बिना कौरम और आपत्ति आह्वान के पट्टे जारी करना प्रमाणित हुआ था। बयाना तहसील के हरनगर में प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल की। उसने हरनगर स्थित नवीन एसडीएम और तहसील कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर एसडीएम कार्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में तहसीलदार, पटवारी, राजस्व कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने भाग लिया। अधिकारियों ने पौधारोपण कर सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। इस अवसर पर सभी कर्मचारियों ने पौधों की देखरेख और संरक्षण का संकल्प लिया। राजसमंद के सर्किट हाउस में विशालकाय अजगर देखा गया। दयाल शाह किला मार्ग पर बने सर्किट हाउस में अजगर निकलने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। वन विभाग की रेस्क्यू टीम अजगर को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन घना जंगल होने से अजगर वहां से निकल गया था। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़ा और एक बोरे में बंद उसे दूर जंगल में छोड़ दिया गया। हनुमानगढ़ के श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में स्टेट ओपन आर्चरी टूर्नामेंट शुरू हुआ। कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव समेत कई अतिथियों ने तीर चलाकर इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय इस टूर्नामेंट में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट का समापन 12 जुलाई को होगा। आज के टूर्नामेंट को ग्रामीण में उपस्थित करें। यह टूर्नामेंट न केवल शहर की प्रतिभाओं को विकसित करेगा, वरन पूरे राजस्थान राज्य की प्रतिभाओं को यहाँ प्रतिभा देने का मौका देगा। आर्चरी एक ऐसा खेल है जो न केवल शारीरिक कौशल की मांग करता है, बल्कि मानसिक दृढ़ता, एकाग्रता की भी आवश्यकता होती है। मुझे विश्वास है इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, कौशल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।